बयान में कहा कि मैं आज आपके साथ हूं, जिससे बाला साहेब का मूल हिंदू धर्म नष्ट ना हो जाए। आता आमच्यावर लय टीका झाली, पण हे आमचं मूळ बाळासाहेबांचं बाहेर जात होतं ते आम्ही सुटू नये म्हणून आम्ही तुमच्या बरोबर आज आले. त्यामुळे आमच्यावर किती टीका टिप्पणी झाली, पण आता आम्हाला लय ट्रोल केलं गेलं. पण आम्ही जे बदलवला मार्ग सत्तेकरता नाही बदलवला. सत्तेसाठी 1760 आमच्यासाठी एकच हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, त्यांच्यामुळे आम्ही हा मार्ग बदलवला आणि त्या मार्गामध्ये नसतो आणि 3 जणांचं जर सरकार पुन्हा असतं तर या व्यासपीठावर मी येऊ शकलो नसतो. येण्याची इच्छा असली तरी बाजूला काँग्रेस होती, बाजूला राष्ट्र होती. आता इकडे भाजप आहे, सनातन आहे. अयोध्या राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने सांगली में कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है। जनवरी 2024 में ये पूरा हो जाएगा। वो सांगली में चल रहे श्री राम कथा और नाम संकीर्तन समारोह में भाग लेने आए थे। इस दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के विषय पर जानकारी दी है। तक्रार लवकर होत आहे. 15 जानेवारी ते 30 जानेवारीच्या दरम्यान त्याची स्थापना निश्चितपणे होणार आहे 2024 मध्ये. तक्रार लवकर होत आहे. 15 जानेवारी ते 30 जानेवारीच्या दरम्यान त्याची स्थापना निश्चितपणे होणार आहे 2024 मध्ये. तक्रार लवकर होत आहे. 15 जानेवारी ते 30 जानेवारीच्या दरम्यान. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल बता दें कि IRS अधिकारी समीर वानखेड़े और एक्ट्रेस क्रांति रेडकर के घर में चोरी हुई है। ये चोरी 4 लाख रुपए की हुई है। समीर वानखेड़े के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। मुंबई में दंगे जैसे हालात होने पर पुलिस कितनी सतर्क है, ये मुंबई पुलिस ने करके दिखा दिया है। ये मॉक ड्रिल घाटकोपर के आचार्य अत्रे मैदान में सर्कल 7 के सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई। इसमें विशेषज्ञ अधिकारियों ने पुलिस का मार्गदर्शन किया और दिखाया कि पथराव, सड़क जाम करना, 2 गुटों में मारपीट, आगजनी, घायल लोगों जैसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए। हे सतर्कता वाढवण्यासाठीच आहे. याच्यात आमचे अधिकारी आणि अंमलदारमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो, एकजूट निर्माण होते आणि लोकांमध्ये पण सुरक्षेची भावना निर्माण होते. त्याच्यामुळे आजची मॉक ड्रिल आयोजित केली होती. थँक्यू. महाराष्ट्र पुलिस वर्षगांठ के अवसर पर ठाणे परिमंडल 1 के माध्यम से चोरी का माल सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले वर्ष के दौरान सर्कल 1 के माध्यम से जांच में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य के 3 करोड़ 60 लाख रुपए के सामान को बरामद किया है। पुलिस ने आज 49 नागरिकों को उनका सामान लौटाया गया है, लेकिन गणेश गावड़े ने चुनौती दी है कि नागरिकों को भी अपनी विशेष वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। त्याला बाईक दिली होती, पण ती बाईक चोरीला गेली. ती सप्टेंबर महिन्यात गेली होती. मी पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली. मुंब्रा अंतर्गत प्रतिभा चौकीमध्ये आमचे शहाजी शेळके साहेब आणि किंगरे सर यांच्या सहकार्याने मला माझी बाईक एका महिन्याच्या आत मिळाली आहे. सर्वप्रथम मी त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते. त्यांनी मला खूप आनंद होतोय. माझं नाव मोनाली विक्रम नाईक. बुधवारी आमची गाडी चोरीला गेली ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आणि दुसऱ्या बुधवारच्या आत आम्हाला ती सरांनी शोधून दिली. खूप आनंद झाला. असे सहकार्य त्यांचं नेहमी लाभू दे आणि खूप थँकफुल आहे मी त्यांच्यासाठी की त्यांनी खूप आम्हाला सपोर्ट केला. कधीच म्हणजे कधी फोन केला की कुठे आहे, काय आहे, सगळी माहिती आम्हाला देत होते. महाराष्ट्र पोलीस वर्धापन दिनानिमित्त हा सप्ताह आम्ही साजरा करत आहोत. या सप्ताहामध्ये नागरिकांकरिता पोलीस विभागानं दिलेल्या वेगवेगळ्या सेवा सुविधा, याशिवाय पोलीस विभागाच्या कामाची पद्धत या बाबत
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पोलीस दल विविध कार्यक्रम आयोजित करत असते. ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत परिमंडळ 1 मध्ये आम्ही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पथनाट्य. मेरा शादी के दिन मेरी वलीमा था, 9:30 बजे घर से चोरी हुआ था मेरे, तो मतलब कंप्लेंट दिए तो सब मेरे को मिल गया पूरा, रातों रात 2 घंटे के बाद मिल गया मुझे सब, मतलब रिकवर हो गया था पूरा. कैसा लग रहा है पुलिस की कार्रवाई को देख? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब सर की बहुत मदद हुई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान का बयान सामने आया. विद्या चौहान ने नीतीश राणे की आलोचना करते हुए कहा कि 1.5 फुट का विधायक ऐसे बोलता है जैसे 3 पैर की जुबान हो. साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे. हे सगळं जर महाग झालं तर ही महागाई आधी कमी करा, मग बाकीचं बोला. कुठे 1.5 फुटाचा आमदार असतो, त्याची जीभ 3 फुटाची झाली. तो इतकं बोलतो की अजितदादावर टीका करतात. अरे टीका करायच्या आधी तुमच्या सरकारमध्ये तुम्ही ज्या मतदारसंघात आहात त्या लोकांचे प्रश्न मांडा ना. महागाई तुमच्या मतदारसंघातल्या लोकांना नाहीये का? मग लोकांचं लक्ष डायव्हर्ट करायचं, कधी भगवा आणायचा, कधी काय करायचं. आता हा भगवा रंग जो आहे, आम्ही पण हिंदू आहे, आम्ही पूजा केल्याशिवाय घरातनं बाहेर पडत नाही. त्यागाचं प्रतीक आहे. तुम्हाला जर भगवे वस्त्र धारण करायचं, भलं मोठं कुंकू लावायचं, गुंडागिरी करायची आणि त्या गुंड प्रवृत्तीला आम्ही साधू संत म्हणायचं, एवढे मूर्ख नाही. आम्ही संत ज्ञानेश्वरापासून. नवी मुंबई से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नवी मुंबई के रबाले में एक पेपर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. इस आग में पूरी पेपर फैक्ट्री जलकर खाक हो गई. इसमें 2 जवान घायल हुए हैं. आग लगने से पेपर फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है. वहीं दमकल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है. पेपर फैक्ट्री में आग लगने पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. धुले शहर में सोडा के ठेले अब पीने के लिए सही अड्डा बन गए हैं. अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ऋषिकेश रेड्डी को सूचना मिली कि कुछ लोग सोडे के साथ अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, तो उन्होंने अब सोडे के ठेले पर शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सभी दुलियावासियों को नमस्कार. तो कल हमने एक ड्राइव लिया है. तो वो ड्राइव स्पेशली जो हमारा दूल्हे में जो सोडे वाले होता है, जिसके दारू बिक्री होता है, तो उसके ऊपर हमने एक ड्राइव लिया है. उसके अंडर हमने कल 5 केसेस किया है. तो जो 5 केसेस के अंडर जो 2-3 तरीका है. एक तो वहाँ पे सोडे वाले होते हैं, उसके पास दारू रख के दारू बेचते हैं. सेकंड तरीका है जो सोडे वाले होते हैं उसी के पास में दारू लेके आते हैं बाहर से और दारू पीते हैं. तो इस दोनों की अगेंस्ट हमने कल ड्राइव ले लिया है और 5 केसेस हमने रजिस्टर किया है. आज से ये मेरा रिक्वेस्ट है जो सोडे वाले से, ये आप जो ये कर रहे हैं, दारू बिक्री कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये करना नहीं चाहिए. एंड आपके पास जो भी ऐसे पिएंगे उसको भी आप लोग जाने माने नींबू उत्पादक, आदर्श किसान और प्राथमिक शिक्षक सुभाष माली और उनके 2 इंजीनियर बेटे वैभव और दिनेश माली ने पारंपरिक खेती व्यवसाय में बदलाव को देखते हुए अपने खेत में 20 गुच्छों में एक अनूठा प्रयोग किया. किसानों से पहले सुभाष माली के दोनों बच्चों ने उच्च शिक्षा हासिल की. इन दोनों बच्चों को साथ लेकर उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट लगाने की सोची. इसके बाद इन्होंने एक ड्रैगन फ्रूट का बाग लगा दिया. दिनेश सुभाष महाजन. माझं शिक्षण बीटेक फूड टेक्नॉलॉजी झालं आहे आणि माझे वडील प्राथमिक शिक्षक. एक नोकरी करण्यापेक्षा त्यांनी सांगितलं की एक शेतीत आपलं आधुनिक पद्धतीने काहीतरी कर. त्यानुसार मी मार्गदर्शन घेतलं. त्यांचं मार्गदर्शन मला मोलाचं ठरलं आणि उस्मानाबाद येथे जाऊन ड्रॅगन फ्रूटचं मी एक रोप वगैरे आणलं आणि सिमेंटचे पोल वगैरे म्हणजे शेतात गाडून एक 20 गुंठ्यात मी प्रयोग केला आणि तो अत्यंत यशस्वी झाला.
साधारणतः 3 ते 3.5 लाख रुपये मला उत्पन्न घडलं आणि त्यातून पुलिस भर्ती अभी महाराष्ट्र में चल रही है और ये प्रक्रिया नांदेड़ में भी चल रही है। इसमें उच्च शिक्षित छात्र पुलिस भर्ती के लिए आए हैं और उनकी जमीन और पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है और अगर कोई इसमें कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो उनकी बातों में ना आए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाएं, ऐसा पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कोकाटे ने प्रत्याशियों से कहा है। यामध्ये उच्च शिक्षित प्रशिक्षित असे मुलं सुद्धा आहेत, काही खेड्यातून आलेली आहेत, 10वी ते BSc MSc झालेले विद्यार्थी आहेत। त्या सर्वांना आमचं एकच आव्हान आहे की कुठल्याही भूलथापांना बळी पडू नका। ही भरती जी आहे हे आपल्या योग्यतेवर, आपल्या मार्कच्या घेण्याच्या क्षमतेवरच अवलंबून राहणार आहे। कोणी आपल्याला काही भूलथापा देत असेल किंवा आम्ही तुमचं काम करून असं कोणी सांगत असेल तर त्याची तक्रार अँटी करप्शन ब्युरो किंवा आमच्याकडे स्वतःकडे करावी। अमरावती जिले के मेलघाट में कोरोना के 2 साल बाद मशहूर और सबसे बड़ी यात्रा धरनी तालुका के तितंबा में मोती माता यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस यात्रा का मेलघाट के लोगों और व्यापारी वर्ग को बेसब्री से इंतजार था। इतना ही नहीं, अन्य प्रांतों में मजदूरी करने गए मेलघाट के आदिवासी भाई इस यात्रा के दौरान अपने गांव लौटते हैं। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल 11 तारीख को अपना उम्मीदवारी पर्चा दाखिल करेंगे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल अपना उम्मीदवारी पर्चा दाखिल करेंगे। 11 जनवरी को सुबह 11 बजे अमरावती के PR पोटे कॉलेज परिसर के हॉल में अमरावती विभाग के स्नातकों की सभा का आयोजन किया गया है। श्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब पण येतील आणि आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या साक्षीने आम्ही हा उमेदवारी अर्ज भरणार आहे 11 तारखेला 11 वाजता। बच्चू आपण मंदरणी करणार आहेत का? तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि त्यांचा स्वतःचा पक्ष आहे। त्या पक्षाचे निर्णय घेण्यासाठी त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य आहे। याच्या आधी सुद्धा त्यांनी मागच्या निवडणुकीला सुद्धा उमेदवार दिला होता। यावेळी सुद्धा आमचं कर्तव्य आहे मित्रपक्ष म्हणून आम्ही त्यांना नक्की विनंती करू, आमच्या शीर्षस्थ नेत्यांना विनंती करू की तुम्ही त्यांना विनवणी करा आणि आमच्याकडनं जेवढे होतील तेवढे प्रयत्न। अमरावती की सांसद नवनीत राणा अमरावती जिले के मेलघाट जा रही थी और जब वो मोती माता के दर्शन के लिए तितंबा गांव जा रही थी, उसी रास्ते पर एक बैलगाड़ी को आते देखा तो बैलगाड़ी की सवारी करने से खुद को रोक नहीं पाई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधान सचिव कार्यालय युवा मामले और खेल महाराष्ट्र सरकार रंजीत सिंह देओल ने जानकारी देते हुए कहा कि टाटा मुंबई मैराथन के लिए महाराष्ट्र के बाहर से 7,000 से अधिक लीड है। उन्होंने कहा कि टाटा मुंबई मैराथन पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी और इस मैराथन को करना भी असंभव था, लेकिन अब ये साल जब आ गया है, जब मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के नागरिकों का उत्साह बेहद अधिक है। आता 2 वर्षामध्ये कोरोनामुळे आपल्या मुंबईची जे जाण आहे मुंबई मॅरेथॉन ते होऊ शकले नाही, आता 2 वर्षानंतर होत आहे। त्यांच्यामध्ये जे नागरिक आहेत त्यांच्यामध्ये फार उत्साह आहे आणि ते फक्त 55,000 आता इथे रजिस्ट्रेशन झालेले आहे आणि ते मला वाटते ऑर्गनायझर्सला ते लवकर ते रजिस्ट्रेशन पण बंद करावे लागले आणि ते उत्साह फक्त मुंबईमध्येच नाही आहे,
ते पूर्ण महाराष्ट्रामधून येत आहे आणि देशामधून येत आहे। जवळपास 7 वर्धा के सेवाग्राम में बनी गांधी जी और नेल्सन मंडेला की आवक्ष प्रतिमाएं दक्षिण अफ्रीका भेजी जाएंगी। जय जगत के नारे के साथ काम करने वाली जालंधर भाई गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए ये मूर्तियां बना रहे हैं। जल्द ही 100 मूर्तियों को दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाएगा। ये मूर्तियां फाइबर मटेरियल से बनाई जा रही हैं। गांधी 150 आणि मंडेला 100 या निमित्ताने आम्ही साऊथ आफ्रिकेला शांती यात्रा चालू केली। तर हा गांधीजींची जी मूर्ती आहे किंवा गांधीजींचं नाव आहे, आफ्रिकन गोरे लोक तिथले आणि इंडियन लोकांना एकमेकांसोबत जोडण्यासाठी एक चांगलं माध्यम आहे। आणि जय जगत आमचा हा नारा असतो। तर आम्ही तिथे मूर्ती बनवल्यामुळे साऊथ आफ्रिकेला तिथले पर्यटक लोक वाढले आपल्या टालस्टाय फार्ममध्ये आणि तिथल्या सरकारला वाटलं की इथे काहीतरी म्युझियम झालं पाहिजे आणि त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं आणि तिथले जे इंडियन लोक आहेत त्यांनी पण आता लक्ष द्यायला सुरुवात केला आणि त्यांचा विचार आहे की इथे काहीतरी रचनात्मक कार्यक्रम चालू झाले पाहिजे। कुर्ला पुलिस और ट्रांस ग्लोबल एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल ने दिवंगत मातोश्री बाइकाबाई दगड़ू होवाले की याद में कुर्ला पश्चिम कच्ची विसार सभागार में पुलिस, परिवार और बेरोजगार जरूरतमंदों के संयुक्त रूप से आयोजित भव्य रोजगार सम्मेलन और रोजगार मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। इसका उद्घाटन आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया। इस मौके पर कुर्ला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र दगड़ू होवाले उपस्थित रहे। मुंबई की कांदिवली पूर्व समतानगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है जो कांदिवली पूर्व लोखंडवाला में बीएमसी के रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर चल रहे काम में लगने वाले लोहे के 6 मीटर लंबे और 300 मिलीमीटर मोटे चैनल को चोरी कर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। समतानगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जो एरिया है वहाँ से 31 तारीख से 2 तारीख के दरमियान एक लोखंडी रॉड चोरी हुए थे। वो वहाँ पे एक साइट का काम चालू है। पारितोष लक्ष्मी नारायण पुरोहित करके उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। हम लोगों ने गुनाह दर्ज किया। गुनाह दर्ज करने के बाद हमारे जो सीनियर ऑफिसर है उनके मार्गदर्शन अनुसार डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई श्री संदीपान उबाळे और उनकी पूरी टीम उन्होंने वो परिसर पूरा छानबीन किया और जो घटनास्थल है वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उसी दरमियान एक बात समझ में आई कि वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था जो एक सस्पेक्ट दिख रहा था। बाद में वो ट्रक का मालिक अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बीड़ जिले में 17,000